ओम साई राम, जय साई राम। आज बाबा की कृपा से बहुत ही प्यारी लीला एक बताने आई हूँ जो सिमिलर लीला है दो डिवोटीज़ की। ये है वासुदेव जी की लीला। अब आप सोचेंगे कि वासुदेव कौन है। तो ये जो वासुदेव कम्युनिटी होती है महाराष्ट्र में, आप जनरली इनको गांव-गांव में या इवन कहीं-कहीं शहरों में भी कुछ-कुछ हिस्सों में आप देखेंगे कि ये मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ आपको ये फ़ोटो। ये जनरली जो होते हैं वासुदेव कृष्ण भजन गाते हुए आपको मिलेंगे रास्तों पे। वो अपना जीवन जो है कृष्ण भक्ति में लीन होते हुए व्यतीत करते हैं और कृष्ण का जो संदेश है वो अपने भक्ति गीत के ज़रिए ऐसे अलग अलग जगहों पे घूम के और वो भिक्षा लेकर जीते हैं। उनका जो मतलब पूरा दिन उनका उसी में व्यतीत होता है, ऐसा मैंने पढ़ा है। और मैंने कभी इन्हें पर्सनली देखा नहीं था। इवन मैं महाराष्ट्र में हूँ तो भी मैंने कभी इन्हें देखा नहीं था। बिकॉज़ जिस मुंबई में जहाँ मैं जिस पार्ट में रहती हूँ उस तरफ वो नहीं आते थे। बट मैं परसों गई हुई थी अपनी सिस्टर के यहाँ पे टूवर्ड्स अदर साइड ऑफ मुंबई थाने में। तो वहाँ पर उसके घर के नीचे वो 12th फ्लोर पे रहती है। तो एकदम से उसको लगा कि वो उनके एरिया में बहुत वासुदेव आते जाते रहते हैं। तो उसको लगा कि वासुदेव की म्यूज़िक है, क्योंकि वो ना आप देख सकते हैं वो जैसे झांझर बजाते हैं, ऐसा कुछ उसको क्या बोलते हैं मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। वो जो इंस्ट्रूमेंट वो यूज़ करते हैं हाथ से और वो घंटी भी बजाते हैं एंड वो मतलब वो म्यूज़िक बजाते बजाते अपना कृष्ण भजन गाते रहते हैं। तो ऊपर 12th फ्लोर तक उसको आवाज़ एकदम से उसने सुनी। शायद वो बाबा की ही लीला थी कि कहाँ 12th फ्लोर और कहाँ नीचे वो मेन रोड की तरफ रहती है। इतनी आवाज़ में भी उसको वो आवाज़ सुनाई दी और उसने मुझे कहा कि शायद वो आए हैं वासुदेव, तू देख। तो मैंने जैसे ही देखा मैंने उनके फ़ोटो खींचे, क्योंकि इनकी एक लीला ऑलरेडी मेरी पेंडिंग थी काफ़ी टाइम से आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो शायद ये बाबा का ही संकेत था कि तूने कभी देखे नहीं थे तो देख मैं तुझे दिखा रहा हूँ मेरा ये रूप भी, और अब तू वो लीला का गुणगान कर। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि आज पहले मैं वो वासुदेव जी की लीला का गुणगान करती हूँ आप सबके सामने। हुआ ये था कि मेरी यही सिस्टर जिसके यहाँ मैं गई थी, उनकी पूरी फैमिली को अभी कुछ मेरे ख्याल से 2-3 महीने हो गए होंगे, 3 महीने पहले डेंगू हो गया था। तो मतलब नॉट माई सिस्टर, मेरी बहन को नहीं हुआ था बट उसके हस्बैंड को और दोनों बच्चों को हो गया था। और उसी टाइम पे कोरोना का भी जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसका भी वेरिएंट का पीक चल रहा था। आज से 3 महीने पहले की बात है ये। तो हम सब काफ़ी मतलब परेशान हो गए थे कि क्या हो रहा है, बिकॉज़ जब तक पता चले कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि उल्टियाँ हो रही थी एंड उनको बुखार आ रहा था जा रहा था, तो समझ में नहीं आ रहा था कि कोविड है कि क्या है। फिर जब उन्होंने 2 दिन के बाद टेस्ट कराई तो उनको पता चला कि डेंगू हुआ है। अब डेंगू में इतने उसके छोटे बच्चे हैं, मतलब एक 10 साल की लड़की है और दूसरी 13 ईयर्स की है। तो जो एंड उनके हस्बैंड को भी हो गया था। तो ये एक डर लगता है ना कि डेंगू में भी प्लेटलेट काउंट बहुत नीचे चली जाती है और जनरली तो पेशेंट्स हॉस्पिटल में ही पहुंचते हैं फॉर क्योरिंग जो डेंगू का ये रहता है क्योर उसके लिए, क्योंकि अगर प्लेटलेट काउंट कम हो जाती है तो इट इज़ एब्सोल्युटली सलाइन वगैरह चढ़ा के ही ठीक करना पड़ता है। बट बाबा की ऐसी कृपा कि उनके घर पे भी वो मेरी बहन और उनके बच्चे बहुत मानते हैं बाबा को। दोनों छोटी हैं बट फिर भी बहुत मानती हैं। तो वो विभूति का उदी का उपयोग करती रहीं एंड उदी को जल में डाल के पीती रहीं, एज अ टीका भी अप्लाई कर रही थी मेरी बहन, बच्चों को भी और उनके हस्बैंड को भी। तो बाबा की ऐसी कृपा रही कि 4 से 5 दिन के अंदर ही वे सब ठीक हो गए घर पर ही। और इस बीच क्या लीला हुई थी, जिस दिन तीसरे दिन उनको पता चला था कि डेंगू है, तो इसने दवाइयाँ जो अकॉर्डिंगली थी जो मंगानी थी बाहर से, उसने कॉल किया था केमिस्ट को। बट केमिस्ट ने बोला मैं 1 घंटे में आके देकर जाता हूँ, बट वो आया नहीं। तो इसने सोचा कि मैं ही नीचे जाके लेकर आती हूँ, बिकॉज़ मेरी बहन तो फिट एंड फाइन थी, उसको कुछ नहीं था। तो बोली और कोविड तो था नहीं उनके घर पे कि हम बाहर नहीं जा सकते, डेंगू था। तो बोली मैं लेकर आती हूँ, क्योंकि अभी तक 1 घंटा हो गया लाया नहीं है एंड दवाइयों की ज़रूरत है, तो मैं ही जाके लेकर आती हूँ। तो जब वो नीचे गई तो उसको रास्ते में ही
वासुदेव एक मिले। एंड वो उसने बताया मुझे कि पहले भी एक बार, बहुत पहले एक बार उसको ऐसे ही एक वासुदेव मिले थे, तो तब भी उसने उनको 10 रुपीज़ उनको दी थी, भिक्षा दी थी। एंड उस दिन भी उसने दी। एंड उन्होंने जो थे ना वो वासुदेव, बाबा की लीला देखिए कि उन्होंने उनको बोला कि तुम्हारे घर पे जिसकी भी तबीयत ठीक नहीं है। अभी उनको कैसे पता, क्योंकि इसने तो कुछ बोला नहीं, इसने तो सिर्फ उठा के पैसे उनको दिए, उनकी झोली में डाले। बट उनको पता था कि इनके घर पे किसी की तबीयत ठीक नहीं है। ना उन्होंने देखा कि ये केमिस्ट के पास जा रही है कि क्या, वो रास्ते में ही थी। बस उन्होंने बोला कि जिसकी भी तबीयत ख़राब है ना वो ठीक हो जाएंगे, तुम चिंता मत करो। और तुम सब जल्द ना शिरडी जाना, तुमको बुलावा आ रहा है वहाँ से। ये इतना हैरान हो गई शिरडी का नाम सुन के कि ये तो बाबा के ही रूप हैं कि जो आशीर्वाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जल्द बुलावा आएगा तुमको शिरडी से और तुम जाना ज़रूर। तो उसने मुझे बताया तो मैं भी बहुत खुशी। मैंने बोला देख कैसे मतलब बाबा की कृपा है कि एक तो 4 से 5 दिन में तुम सब ठीक हो गए घर पर ही, इवन दो डेंगू था तो भी। एंड प्लस उन्होंने कहा है कि अब तुझे शिरडी से बुलावा आएगा तो तू जाएगी, तो मैं तो ज़रूर चलूँगी तेरे साथ, क्योंकि मुझे भी आना है। एंड यही लीला इतनी प्यारी थी कि कैसे बाबा ने उनको घर पर ही सबको ठीक कर दिया और वासुदेव जी के रूप में आशीर्वाद भी दिया और कहा कि तुम सबको मैं जल्द शिरडी बुला रहा हूँ। तो बस हम वेट कर रहे हैं, अभी उसकी बच्चियों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो शायद हम उसके बाद जाएं, बाबा का बुलावा होगा तो। एक ये एक्सपीरियंस था। और एक दूसरा एक्सपीरियंस सिमिलर वासुदेव जी का, हमारी प्यारी जो सुयशी हैं उन्होंने मुझे बताया था कि कैसे 2 साल पहले कोविड के पहले की बात है, अराउंड 3 years बैक प्रोबेबली नाउ, वो जब नई वहाँ पर पटना में शिफ्ट हुई थी तो वो ऐसे ही एक दिन बाबा को बोली कि बाबा यहाँ पर तो आपकी पालकी वगैरह आती नहीं है, तो मैं आपके दर्शन कैसे करूँगी। वैसे तो पालकी आते जाते दिखती थी तो आपके दर्शन होते रहते थे। तो होता है ना, हमें बहुत मन करता है बाबा को देखने का बार बार। तो ऐसे ही सोयशी ने बोला, तो ऐसे अगले दिन फिर उनके घर के वहाँ पर भी। अब सोचिए ये जो वासुदेव होते हैं ये सिर्फ महाराष्ट्र में दिखते हैं, और वो रहती है पटना में। पटना में उनके घर के सोसाइटी में, मतलब घर के बाहर सोसाइटी की गेट पर उनको सिमिलर 2 लोग वासुदेव के रूप में दिखे। बाबा की फ़ोटो थी उनके हाथ में एंड वो भजन, बहुत ब्यूटीफुल भजन गा रहे थे। तो इनका ध्यान गया और ये घर पे अकेली थी, तभी इनकी मॉम डैड शायद जॉब पे जाते हैं, वो जॉब पे गए थे और उनका भाई आई डोंट नो शायद स्कूल में गया होगा। और तो फिर ये कुछ अराउंड मेरे ख्याल से 6 months पहले की बात है इनकी, सुयशी की। इन्होंने भी शेयर किया था, सेम वासुदेव की लीला हुई थी इनके साथ भी। वो आए थे वहाँ पर और बहुत अच्छे कृष्ण भजन गा रहे थे एंड इनका ध्यान गया तो उन्होंने सुयशी को बोला कि बेटा आप नीचे आ जाओ, प्रसाद लेकर जाओ। तो इन्होंने बोला कि नहीं, मेरे घर पे कोई नहीं है और मुझे ऐसे नीचे आना अलाउड नहीं है। और ये नए शिफ्ट हुए थे वहाँ पर, तो ये बोली कि नहीं मैं यहीं पे ठीक हूँ। एंड वो बहुत देर तक 20 मिनट कम से कम भजन गा रहे थे वहाँ पर। और जनरली ये बता रही थी कि जो वॉचमैन अंकल होते हैं वहाँ के, वो किसी को भी ऐसे सोसाइटी में एंटर करने नहीं देते। हाँ, तो फिर लेकिन ये 2 जो थे वासुदेव जी, ये तो वहाँ खड़े रह के कृष्ण भजन गा रहे थे और इनके जो वॉचमैन हैं वो तो इधर उधर देख रहे थे, जैसे इन्होंने कुछ किसी को देखा ही नहीं, मतलब कोई है ही नहीं उनके आसपास। तो फिर 20 मिनट्स के बाद वो गए वहाँ से। तो ये तुरंत अपनी एक बालकनी में खड़ी थी, दूसरी बालकनी तक हार्डली फ्यू सेकंड्स लगते हैं, 3-4 सेकंड्स दूसरी बालकनी में, जहाँ से उनको वो रोड दिखता है जहाँ से वो गली के बाहर जा सकते थे, उनकी जो घर की गली है। तो वो तुरंत वहाँ गई, हार्डली 2 सेकंड्स का भी टाइम नहीं लगा उनको। बोली लेकिन मैं वहाँ जैसे ही गई तो गायब, कोई भी नहीं था वहाँ पर। तो ये तो बहुत मतलब एकदम ये हो गई हक्का बक्का कि ये क्या हुआ, अभी तो वहाँ थे और अब कहाँ चले गए, वो 2 लोग हैं ही नहीं। और फिर उन्होंने वॉचमैन अंकल को पूछा कि यहाँ पर जो थे वो कहाँ गए। तो वॉचमैन अंकल तो बोले कि मैंने तो किसी को नहीं देखा, कौन था। तो ये बिल्कुल ये हो गई कि ये क्या बात हुई कि अभी तो थे वो 2 लोग, अभी कहाँ गए। तो इनको तब नहीं पता था कि वासुदेव जी कौन होते हैं, क्योंकि एकदम जैसे आप देख सकते हैं फ़ोटोज़ में, उनका जो गेटअप रहता है, ड्रेस रहती है थोड़ी अलग है, धोती कुर्ता पहनते हैं और उनकी टोपी का स्टाइल देखिए, उसमें ना वो पीकॉक फेदर्स लगे हुए रहते हैं। एंड उनका जो है मतलब पूरा
गेटअप इज़ क्वाइट डिफरेंट। तो ये भी सोच में पड़ गई थी कि ये थे कौन। तब इन्हें समझ में नहीं आया कि बाबा ही थे जो उनको दर्शन देकर गए, क्योंकि वो पालकी का इंतज़ार कर रही थी और बाबा इस रूप में आकर उनको दर्शन देकर गए। फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने एक दूसरी लीला एक चैनल पर सुनी जहाँ पे वासुदेव जी का ज़िक्र था, और वहाँ उनकी जो इमेज देखी वो भी मतलब बाबा का ही चैनल था वो, कोई आई डोंट रिमेम्बर द नेम, शायद साई शहीर करके। तो उसमें वो जो लेडी थी वो अपना एक्सपीरियंस बता रही थी कि कैसे बाबा उनको वासुदेव के रूप में मिले। तब इनको याद आया कि अच्छा 2 इयर्स पहले भी मेरे साथ भी मतलब बाबा ही आकर गए थे। इतनी प्यारी लीला करते हैं बाबा कि हम उनको याद करें, और बाबा देखिए कैसे अलग अलग रूप में आके हमसे मिलकर जाते हैं। बस बाबा की ये इतनी प्यारी लीला थी। मैंने और तीसरी लीला मेरे साथ हुई कि जब मैं अभी परसों अपनी सिस्टर के यहाँ गई तो मुझे भी बाबा दिखे, ऊपर 12th फ्लोर से ही मैंने दिखे वासुदेव जी के रूप में। और जानते हैं, मैं जब फ़ोटो क्लिक कर रही थी ना तो मैं बहुत बोल रही थी, वीडियो भी बना रही थी। तो मैं बाबा को बोली, बाबा एक बार तो ऊपर देख लो यार, मुझे प्लीज़ एक बार देख लो। और वो जैसे ही पेड़ के नीचे छाँव के लिए वो बैठे वासुदेव जी, और उन्होंने अपनी टोपी निकाली और उन्होंने ऊपर देखा, तो मैं इतना खुश हो गई कि चलिए बाबा ने एटलीस्ट मुझे ऊपर देख लिया। कैसे बाबा एक एक छोटी छोटी बात सुनते हैं। तो ये बहुत 2 प्यारी लीलाएं हमारे साथ शेयर की थी, एक तो सुयशी जी ने और एक मेरी सिस्टर ने। तो आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। बाबा हमारे हैं ही इतने अच्छे कि जिस भी रूप में आते हैं हमें बस आनंद ही आनंद देकर जाते हैं। मन में एक सुकून सा मिल जाता है बाबा से मिलने के बाद। तो आप लोगों की भी कुछ लीला होगी तो प्लीज़ बताइए एंड शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में, या फिर ईमेल आईडी या फेसबुक के लिंक के थ्रू मैसेंजर पर। बाबा की लीलाओं का गुणगान करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। ओम साई राम, जय साई राम।